ये वह मैकेनिक्स का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है ए टॉय कार रोल्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन as shown in the figure. It goes around the loop at the bottom. What is the relation between capital H and small h? यहाँ पे एक टॉय कार है जो कि ये एक एच हाइट में एक जैसा एक सरफेस है वहाँ पे है, एंड यहाँ से वो ऐसे नीचे आ रहा है, एंड यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक बार रोल करके ये इसको घूम रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कैपिटल एच एंड कैपिटल एच मतलब ये जो हाइट में है, एंड ये स्मॉल एच ये जो हाइट है, इनके बीच रिलेशन क्या होगा। ये इनके ऑप्शन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बोला था ना, ये मैकेनिक्स का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। पहले तो हम यहाँ पे क्या क्या नहीं कर सकते हैं वो देखते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, इसके बारे में मैं कहूँगा, लेकिन ये क्वेश्चन में हम क्या क्या नहीं कर सकते इसको थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे ये जो सरफेस है एक इंक्लाइंड सरफेस है, लेकिन ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। स्लोप कांस्टेंट नहीं है मतलब जैसे कि ये वाला को देखो, इसमें क्या है ना, ये जो सरफेस है ये पूरा ऐसे इंक्लाइंड जो सरफेस है इसका कांस्टेंट स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप है। एंड अगर कांस्टेंट स्लोप होता इसका, अगर इसका कांस्टेंट स्लोप होता ना, तो इस केस में हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं अलोंग द प्लेन। अलोंग द प्लेन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स मतलब जो v इक्वल टू ई प्लस ए टी वगैरह है ना, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये केस में इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, इसका स्लोप हर पॉइंट में, स्लोप मतलब हमको पता है ना टेंजेंट, तो इसका जो स्लोप है हर पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट थोड़ा ऐसे नहीं होगा, पता होगा टेंजेंट ऐसे, इसका हर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो चेंज हो रहा है, इसलिए हम इक्वेशन काइनेमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे सॉल्व करने का, तो अगर कोई ऐसे इंक्लाइन वाला प्लेन है लेकिन उसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, तो सिंपली उसमें क्या करना है, तुमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर देना है ना। अगर तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो बॉडी है, ये जो टॉय कार है, ये ग्राउंड से एच हाइट में है, एंड इनिशियल ऑब्वियसली वो रेस्ट में होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो टॉय कार के पास, इसके पास होगा पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh ना। जब ये नीचे आएगा, नीचे मतलब यहाँ पे आएगा, हमको एक्चुअली जो एनर्जी कंजर्वेशन हमको ये पॉइंट एंड ये पॉइंट के बीच अप्लाई करना है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। एंड यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसलिए भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि यहाँ पे सरफेस में फ्रिक्शन है। सेकंड बात, ये जो बॉडी आ रहा है इट इज़ कमिंग ड्यू टू द ग्रेविटी, ये जो नीचे आ रहा है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, वो नीचे आ रहा है। तो इसीलिए एज द एनर्जी, एज द फोर्स इज कंजर्व्ड, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, एज द फोर्स इज कंजर्व्ड, इसलिए हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कोई लॉस नहीं होगा। तो ये बॉडी के पास एच हाइट में पोटेंशियल एनर्जी है जो कि mgh, एंड जब वो नीचे आएगा, नीचे मतलब बी पॉइंट में आएगा, बी पॉइंट में उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा जिसका वैल्यू होगा हाफ mv², एंड जो भी है वो यहाँ पे है नीचे। सो mgh इक्वल हाफ mv², इसको सॉल्व करेंगे हमको v का वैल्यू मिल जाएगा 2gh का रूट ओवर। नाउ अब यहाँ से क्या कर रहा है ना, ये जो टॉय कार ये एक बार ऐसे घूम रहा है। नाउ हमने पढ़ा होगा मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल मतलब अगर एक सर्कल है एंड यहाँ पे एक बॉडी है, इसको हमको एक बार मतलब एक राउंड घुमाने के लिए हमको नीचे द बॉटम पॉइंट में मिनिमम जो वेलोसिटी होता है वो चाहिए होता है 5g r का रूट ओवर वेयर r इज द रेडियस। हमको मिनिमम वेलोसिटी इतना चाहिए होता है, स्पीड इतना चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये स्पीड निकला है 2g का रूट ओवर, अगर ये बॉडी को यहाँ पे जो टॉय कार होगा अगर इसको एक बार घूमना होगा, सो दैट स्पीड मस्ट बी इक्वल टू 5g का रूट ओवर। इसलिए मेरा जो ग्राउंड में जो स्पीड आया है उसको मैंने इक्वल कर दिया इसके साथ। अब ये दोनों को सॉल्व किया, 2h इक्वल आ गया 5r, r हो गया 2h/5, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ अगर यहाँ पे देखेंगे ये जो कैपिटल एच है, दिस कैपिटल एच इक्वल टू ये r प्लस r, ये r, ये r, 2r प्लस स्मॉल h। तो मैंने कैपिटल एच को लिख दिया स्मॉल h प्लस 2r। तो कैपिटल एच इक्वल टू h प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू है 2 इंटू कैपिटल एच बाई 5, पुट कर दिया, सॉल्व किया तो हमारा h/5, h बाई कैपिटल एच बाई स्मॉल h आएगा 5, जो कि होगा ऑप्शन 4। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या क्या नहीं करना है वो भी ध्यान देना है। तो क्या क्या नहीं करना है बता दिया, v इक्वल डी प्लस ए टी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है। अगर ये ऐसे डायरेक्टली होता, ऐसे स्ट्रेट स्लोप कांस्टेंट होता, हम डायरेक्टली इक्वेशन काइनेमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अलोंग द प्लेन। तो ये किस इस टाइप के क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला मतलब एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा।